अफ्रीका के बियांड और सुनसान सवाना में रात अपनी पूरी गहराई के साथ छा चुकी होती है। आसमान सितारों से भरा होता है और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ी सूखी घास को एक ठंडी चमक देती है। हवा कभी धीरे से चलती है तो कभी अचानक तेज झोंके के साथ माहौल को हिला देती है। इस गहरी खामोशी के बीच जमीन पर पड़ा एक बेजान विल्डबीस्ट जंगल के कठोर सच का प्रतीक बन चुका होता है और उसके आसपास हाइना का एक बड़ा और भूखा झुंड घेरा बनाकर खड़ा होता है। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं और उनके मुंह से निकलती हल्की गरज ये बताती है कि बस एक पल में सब कुछ बदलने वाला है। फिर जैसे ही एक हाइना आगे बढ़कर अपने तेज दांतों से मांस का पहला टुकड़ा फाड़ता है, उसी पल पूरा झुंड अपना सब्र खो देता है और एक साथ उस पर टूट पड़ता है। तुरंत ही वहां एक भयानक और बेकाबू हंगामा शुरू हो जाता है, जहां हर हाइना अपनी भूख मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाने की कोशिश करता है। उनकी गरज, चीख और उनकी खास हंसी जैसी आवाज़ें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं और माहौल को एक डरावनी एनर्जी से भर देती हैं। कुछ हाइना अपने पावरफुल जॉज से हड्डियां तोड़ते हैं, जिससे कड़क और तेज आवाज़ दूर तक गूंजती है। एक हाइना अपना टुकड़ा लेकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही 2 या 3 हाइना उस पर झपटा मारकर उसे गिरा देते हैं और फिर वही छीना झपटी शुरू हो जाती है, जहां कोई किसी को धक्का देता है, कोई दांत दिखाकर डराता है और कोई सीधा काटकर अपना हिस्सा बचाने की कोशिश करता है। बीच बीच में छोटी लड़ाइयाँ बड़ी टकरार में बदल जाती हैं, जहां हाइना एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और अपनी ताकत और डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करते हैं। बड़े और तजुर्बे वाले हाइना धीरे धीरे कंट्रोल ले लेते हैं और कमज़ोर हाइना को पीछे हटा देते हैं। लेकिन भूख का जुनून इतना गहरा होता है कि कोई भी आसानी से पीछे हटना नहीं चाहता। कुछ हाइना साइड में जाकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं ताकि कोई उनका हिस्सा छीन न ले, जबकि कुछ बार बार बीच में घुसकर नए टुकड़े छीनने की कोशिश करते रहते हैं। रात धीरे धीरे और गहरी होती जाती है और हवा और ठंडी होती जाती है, लेकिन उनका हंगामा कम नहीं होता। वक्त के साथ कुछ हाइना का पेट भरने लगता है और उनकी लड़ाई की तेज़ी धीरे धीरे कम होने लगती है। वो पीछे हटकर बैठ जाते हैं और बस देखते रहते हैं, जबकि कुछ अभी भी बचे हुए हिस्सों के लिए लड़ रहे होते हैं। अब आवाज़ें थोड़ी कम हो चुकी होती हैं, लेकिन जब भी कोई नया टुकड़ा मिलता है तो फिर से एक तेज़ गरज के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ हाइना हड्डियां लेकर दूर भागते हैं और चुपचाप उन्हें तोड़कर खाने लगते हैं, जिससे टूटने की आवाज़ रात में गूंजती है। धीरे धीरे सवाना वापस अपनी शांति में लौटने लगता है, जैसे जंगल इस हंगामे को अपने अंदर समा रहा हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ देर बाद दूर से और हाइना की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ नए हाइना भी बचे हुए टुकड़ों की खुशबू से खिंच कर आ जाते हैं। फिर से छोटा सा हंगामा शुरू हो जाता है, जहां पुराने हाइना अपना हिस्सा बचाने की कोशिश करते हैं और नए उसे छीनने की। एक बार फिर से धक्का मुक्की, गरज और छोटी लड़ाइयाँ माहौल को भर देती हैं। लेकिन अब शिकार लगभग ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए ये हंगामा ज़्यादा देर नहीं चलता। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। अंत के करीब जब सिर्फ हड्डियां और कुछ छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो हाइना एक एक करके वहां से चलने लगते हैं। उनकी चाल अब धीमी और संतुष्ट होती है। कुछ हाइना आखिरी टुकड़ों को लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं, जबकि कुछ वहीं पास बैठकर आराम करते हैं। रात और गहरी हो जाती है और सवाना फिर से उसी पुरानी खामोशी में डूब जाता है, जहां सिर्फ हवा की आवाज़ और दूर कहीं किसी रात के जानवर की हल्की सी पुकार सुनाई देती है। चांद की रोशनी अब भी ज़मीन पर पड़ी होती है और उस रोशनी में बची कुछ हड्डियां चमक रही होती हैं, जैसे जंगल ने एक और कहानी को चुपचाप अपने अंदर समा लिया हो, ये दिखाते हुए कि प्रकृति का कानून कभी नहीं बदलता, जहां हर पल जिंदगी और मौत का संतुलन बना रहता है और हर जीव को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। और इस गहरी रात के बाद जब सुबह का पहला उजाला फैलता है तो वही जगह एकदम अलग लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ कुछ निशान, कुछ हड्डियां और हवा में रह गया एक खामोश सच जो कहता है कि जंगल में रहना है तो लड़ना सीखो, वरना तुम भी किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाओगे।